इसमें केवल और केवल सरना लोगो है, सरना लोगो है। इसमें हम लोग कार्यकारिणी समिति भी बनाया। देखिए इसमें बिनसे मुंडा जो हम है, हाथू मुंडा है वो अध्यक्ष है, रानी नाग है ये मुंडू है, सुकरा मुंडा है, दसरा स्वासी है, गंगा कुमारी मुंडू है, पालो मुंडू है, नंदो मुंडा है। हफीम के बदले हम लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। अभी टमाटर वगैरह, कद्दू हुआ और बैगन हुआ, अलावा और दूसरे सब्जी लगा रहे हैं। सबसे पहले तो वो गलत है, इसीलिए गलत है कि अपना रूढ़ी परंपरा को छोड़ चुकी है, अपना समाज को पहचानने नहीं सकी है, गैर आदिवासी मर्द से शादी की है। अवैध या गलत तो निशा उराव है। पहले क्या करते थे? पहले हम लोग तो अफीम का खेती बाड़ी में काम कर रहे थे। अभी तो हम लोग उसको छोड़ दिए हैं। पहले हम लोग का गांव हणिया दारू पूरा बिकता था। अभी हणिया दारू भी ये मॉडल आया तो हम लोग बंद कर दिया। और पहले हम लोग नहीं जानने के कारण अनजाने में हम लोग अफीम का खेती करते थे, लेकिन अभी तो मैंने गैर कानूनी है बोल के हम लोग जान गए तो अभी हम लोग बंद कर दिया। कैसा लग रहा है बदलाव? अभी मेरे ख्याल से ठीक ही रहता। पहले तो भैया बच्चा लोग पियांग ये गार्जियन जो है ये पियंकड़ झोंक में रहते थे, तो बच्चा ये स्कूलों नहीं जाता था। अब वो सिस्टम बंद हो गया, बच्चा अच्छी तरह से स्कूल जा रहा है। व्हाट विलेज ऑफिशियल आर देयर लिखा हुआ है, ये विलेज नोट है। हाँ। इसमें देखिए व्हाट विलेज ऑफिशियल आर देयर, इसमें आंसर में क्या लिखा हुआ है? मुंडा एंड पान। इस गांव का ऑफिशियल यानी कि पदाधिकारी मुंडा और पान है। तो हम इस मुंडा वंशज से है और ये पान वंशज से है, तो क्या यहाँ पर गलत है? जो तजना नदी है वहाँ से जो ट्रैक्टर निकलता है उससे भी आप लोग पैसा वसूलते हैं ग्राम सभा के नाम से। कितना वसूलते हैं? एक ट्रिप में 500 लेते हैं आजकल। हाँ। हाँ। हम तो 300 सुने थे। बीत गए थे अभी 500। हाँ। और वो 500 का फिर जमा करके क्या करते हैं? गांव का विकास कर रहे हैं। ना दारू तो यहाँ बंद है, यहाँ नहीं। अच्छा, दारू पूरा बंद है? बंद है, यहाँ पर 7-8 साल से बंद है। अफीम की खेती इस इलाके में होती थी, तब का माहौल क्या था? लोग डरे सहमे रहते थे। बहुत बार हम सुने कि खेती लगाकर वो दूसरे गांव भाग जाते थे पुलिस के डर से। सही बात है? जी जी जी, वो तो सही बात। अगर कोई जबरदस्ती बोलेगा हम दारू बेचबे करेंगे, भट्टी लगाबे करेंगे, तो ग्राम सभा उस पे एक्शन लेता है? एक्शन लिया हुआ, उसमें भी जो भी ये बेचते हुए पकड़ाएगा, नहीं मानेगा तो 5000 रुपया ये सभा से ये फाइन रखा गया। दोस्तों अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 50 किलोमीटर दूर खूंटी के मुरहू प्रखंड के जीवरी गांव में है। ये जीवरी गांव एक मॉडल गांव है। यहाँ पर लोगों ने 1 साल में 2 साल के अंदर पूरे गांव की तस्वीर को बदल कर रख दी है। यहाँ पर अफीम की खेती को बंद कराया गया, यहाँ पर हड़िया दारू बंद कराया गया और उसका एक वैकल्पिक रूप तैयार किया गया कि अगर हड़िया दारू को बंद किया जाएगा, अफीम की खेती बंद की जाएगी, तो यहाँ के जो गाँव वाले हैं वो अपना जीवन यापन किस पर करेंगे। यहाँ पर आधुनिक खेती शुरू की गई। यहाँ पर अफीम की खेती को बंद कराकर सिमली लता का पौधा लगाया गया। वहाँ से लाह की खेती होती है बड़े पैमाने पर। अब ये पूरा गांव जो है नशा से भी मुक्त है, अफीम की खेती से भी मुक्त है और यहाँ से जो राजस्व आता है उसे शिक्षा में लगाया जाता है, गांव के विकास में लगाया जाता है। पूरी स्टोरी, पूरा विश्लेषण हमने आपको बताया था, लेकिन ग्राउंड पर जाना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो सच में इस गांव में होता है कि नहीं होता है। और हमने इस ग्राम सभा की एक खास बात बताई थी कि कोषाध्यक्ष जो है यहाँ पर एक महिला है। महिला को लेखा जोखा का, पैसा का यहाँ पर जिम्मेदारी दिया गया है कि महिलाओं को ईमानदार समझा जाता है पैसे को लेकर। और कोषाध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ है। अध्यक्ष जो है यानी कि यहाँ के जो हाथू मुंडा हैं, बिस्नई मुंडा हमारे साथ हैं। और देखिए ये जो जीवरी गांव है ना, इसलिए भी अभी आजकल चर्चाओं में है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले विधायक जो लोहरदगा विधायक है, कांग्रेस के विधायक रामेश्वर उरांव की बेटी निशा उरांव सिंहमार ने इस गांव को लेकर विवादित बयान दिए हैं, नकली बताया है इस ग्राम सभा को और कहा है कि सामाजिक कब्जा कर रहे हैं।
पर चीज़ों को समझने तो धरातल पर आना था, उससे हम समझने यहाँ पर आए हैं। और गांव के पहान भी यहाँ पर हैं जो इस ग्राम सभा के सदस्य हैं। बाकी लोग खेतों में काम कर रहे हैं, बाकी लोगों से हमने मुलाकात की है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। चलिए, जो बाकी सदस्य खेतों में काम कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। पहले हाथू राजा से बात करते हैं। दादा, 2-3 ऐसे सवाल हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। एक तो ग्राम सभा पर सवाल किए जा रहे हैं कि ये पारंपरिक ग्राम सभा नहीं है। दूसरा, ये बड़ा सवाल किया जा रहा है कि ये जो ग्राम सभा है ये नकली है, सामाजिक कब्जा कर रहे हैं आप लोग। क्या है ये पूरा? बिल्कुल जिस तरह लोग बता रहे हैं उस तरह का नहीं है। हम लोग का ग्राम सभा ब्रिटिश ज़माना से चलते आ रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माना से। और मेरा गांव से 3 महिला भी शहीद हुई है बिरसा मुंडा का लड़ाई में, जो डुम्बरीपुर में 9 जनवरी 1900 को बिरसा मुंडा का अगुवाई में जो संघर्ष हुआ, उसमें इसी गांव का और हम ही लोग का वंशज से 3 महिला शहीद हुई थी। इस शहीदों का गांव भी है। इस तरह का अपमान नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर किसी का कब्जा नहीं है। बोल रहा है कि ग्राम सभा आबाद है। आबाद तो कैसे आबाद है? वो पारंपरिक नहीं है। कैसे पारंपरिक नहीं है? ये पुराना परंपरा से चलते आ रहा है। कैसे आप यह माने अवैध हो गया? और कैसे पारंपरिक? समुदाय के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं क्या? इसमें केवल सारना लोग है। सारना लोग है। इसमें हम लोग कार्यकारिणी समिति भी बनाया। देखिए, इसमें बिनसा मुंडा जो हम है, हाथू मुंडा है, वो अध्यक्ष है। रानी नाग है, ये मुंडू है। सुकरा मुंडा है, दसरा सुहासी है, गंगा कुमारी मुंडू है, पालो मुंडू है, नंदो मुंडा है, गोपाल मुंडू है, सागुपान है, संबराय भेंगरा है, गांगी नाग है, जाम्बी मानकी, रासवाल मुंडा, रानी नाग, रामसाय मुंडा। सब तो सारना ही है। एक भी तो पारंपरिक तो हो गया। हाँ, पारंपरिक है। और आप लोग नहीं मानते हैं तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट विलेज ऑफिशियल आर देयर, लिखा हुआ है। ये विलेज नोट है। हाँ। इसमें देखिए, व्हाट विलेज ऑफिशियल आर देयर, इसमें आंसर में क्या लिखा हुआ है? मुंडा एंड पान। इस गांव का ऑफिशियल यानी कि पदाधिकारी मुंडा और पान है। तो हम इस मुंडा वंशज से है और ये पान वंशज से है। तो क्या यहाँ पर गलत है बताइए? हाँ, तो नकली कैसे हो गया? नकली कैसे हो गया? और हम लोग यहाँ का गांव बसाने वाले हैं। हम ही लोग गांव बसाए जियोरी गांव को, जो गुमंत बुटिया टाइम में। ये गांव खरीदा हुआ गांव नहीं है। जंगल झाड़ को साफ करके खेत बनाए और गांव बसाए, ये गांव है। जिस समय अंग्रेज भी नहीं था उस समय से ये गांव है। और तो आज तक कोई सरकारी पदाधिकारी और कोई राजनेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता आज तक हम लोग का गांव को गलत नहीं ठहराया। लेकिन निशा उरांव तो खुद सरकारी पदाधिकारी है। हाँ, वो भी तो सवाल उठा रही है ना। वो तो कल आके बोल रही है ना। और यदि अवैध है, गलत है, तो उसका कारण बताएगी ना। हाँ, कारण बताएगी। वो बोल रहा है कि ईसाइयों का ग्राम सभा बोलती है। कहाँ ईसाई का? एक वो नाम बताए तो। कि गांव में ईसाई लोग हैं? गिने चुने हैं, गिने चुने हैं। 1-2 घर होगा। 1-2 घर है। सभी तो सरना ही है। सब सरना है। सरना है। और कार्यकारिणी समिति में एक भी ईसाई नहीं है। वो कैसे बोल रही है कि ईसाई का ये सभा है? तो बहुत बड़ा दाग लगा रही है। ये तो गलत है। सबसे पहले तो वो गलत है। इसीलिए गलत है कि अपना रूढ़ी परंपरा को छोड़ चुकी है, अपना समाज को पहचानने नहीं सकी है, गैर आदिवासी मर्द से शादी की है। अवैध या गलत तो निशा उरांव है। हम लोग का ग्राम सभा गलत नहीं है, हम लोग का ग्राम सभा सही है। कल आप लोग पुतला दान भी किए हैं। उसके ये मैं पुतला दान भी किए हैं। इसलिए हम लोग का ग्राम सभा आज तक कोई गलत नहीं ठहराया। और नहीं तो वो सबूत के साथ में हमारे पास आए, क्या गलत है बताए हमको, तब हम मानेंगे कि गलत है। और इसमें नाम भी देख लीजिए, कहाँ से लोग का नाम है। सब तो सरना लोग का नाम है। ये पूरा गांव सरना लोगों का है। हम जब यहाँ पर आए तो हमने लोगों से पूछा, 1-2 घर जो है ईसाइयों का है, बाकी सब सरना परिवार यहाँ पे रहते हैं। और ग्राम सभा की जो खूबसूरती है ना, महिलाओं से है। और महिलाओं को यहाँ पर बाकायदा जिम्मेदारी वाला पद दिया गया है। हमारे साथ कोषाध्यक्ष है इस ग्राम सभा की, नाम है गंगा कुमारी मुंडू, है ना दीदी? कैसा चल रहा है आप लोग का ग्राम सभा? अच्छा ही चल रहा है। क्या क्या करते हैं आप लोग? अभी तो खेती बाड़ी टमाटर। हम लोग तो आजकल तो
सीमे लता सब लगाया है और टमाटर सभी लगा रहा है और तरबूज से भी सबको खेती बाड़ी में हम लोग निकल है। पहले क्या करते थे? पहले हम लोग तो अफीम का खेती बाड़ी में काम कर रहे थे। अभी तो हम लोग उसको छोड़ दिए हैं। अफीम का खेती करने में क्या रिस्क था दीदी? पैसा तो बहुत है, रिस्क क्या था? हम नहीं जान पा रहा था इसलिए हम लोग खेती किए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क तो था, पुलिस आती थी। हाँ। अच्छा, हम ये सुने हैं कि आप लोग जो तजना नदी है वहाँ से जो ट्रैक्टर निकलता है उससे भी आप लोग पैसा वसूलते हैं ग्राम सभा के नाम से। कितना वसूलते हैं? एक ट्रिप में 500 लेते हैं आजकल। आजकल? हाँ। क्योंकि हम तो 300 सुने थे। बीत गए होते हैं अभी 500? हाँ। और वो 500 का फिर जमा करके क्या करते हैं? गांव का विकास कर रहे हैं और सबों को ग्राम सभा में जमा करके हम लोग किसी कारण की क्या बोलेंगे। अच्छा, किसी को जरूरत हुआ घर में पैसा का तो ग्राम सभा देती है पैसा? हाँ देते हैं हम लोग। तो वही पैसा को देते हैं। हाँ। चलिए, ये अच्छा बदलाव है। जीवरी मॉडल इसी को कहा जाता है कि आपको बाहर से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्राम सभा जो हाथू मुंडा है और जो सदस्य हैं वो आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे, पैसे से भी मदद करेंगे और बाकी चीज़ों से भी मदद करेंगे। आप दीदी सदस्य हैं? हिंदी नहीं जानते? अच्छा, दादा हमको हिंदी बता देंगे। इनसे पूछिए कि क्या क्या बदलाव देख रही हैं ग्राम सभा, ये जो जीवरी मॉडल आया है उसके बाद क्या क्या बदलाव देख रही हैं? चिरा बदलाव में दो इना उद्बई में चिरा बदलाव ना हिजुग जिना मेनते आ मुंडा तेगे सीधा इलियर की को जोर ल बाई तुम तक ना लौका जने खेती बारी सीधे से इलियर को जोर को आक्रिंग बड़ा किना ना दड़ो खेती बारी तने त इना को तेगे बातेर ओड़ा दोर कुल सांबड़ाव जे दड़ो इलियर की को दड़ो ले होका केदा नन दो नंबर खेती ला होका जना ना दो आड़ा सकम को ले खेती तने। पहले अफीम का खेती करते थे? है ओले खेती जन सबन को गे। इनके कहने का मकसद है कि पहले हम लोग का गांव हाड़िया दारू पूरा बिकता था। अभी हाड़िया दारू भी ये मॉडल आया तो हम लोग बंद कर दिया। और पहले हम लोग नहीं जानने के कारण अनजाने में हम लोग अफीम का खेती करते थे, लेकिन अभी तो मैंने गैर कानूनी है बोल के हम लोग जान गए तो अभी हम लोग बंद कर दिया। अभी सब सब्जी और ये टमाटर ये सब खेती में हम लोग उतर गए। सिमी लता अच्छा, एक बात बताइए, ये पूरा गांव में हाड़िया दारू कहीं नहीं बनता है? अभी तो बंद है। पक्का? हाँ, काली पर्व त्योहार में तो फिर आप लोग पीना खाना करते हैं कि नहीं? करते हैं। अब पीना खाना ये करते हैं हम लोग। पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ में हम लोग क्योंकि आप पहान है इसीलिए पूछ रहे हैं। हाँ। आपको तो हड़िया चुवाना पड़ता है ना? हाँ, चुवाना पड़ता है। क्या हर एक त्योहार में कोई भी पूजा पाठ होता है तो ये हड़िया ही चलता है हम लोग का। ये पूर्वज से ही तो पूजा पाठ में हड़िया यूज होता है। हड़िया यूज होता है। बाकी दिन तो अगर ये सीठा हुआ रहता है तो उसको ले लेते हैं ना, तो अभी उसको भी छोड़ देते हैं, नहीं पीते हैं। हाँ, आजकल तो बंद है। आजकल बंद है। कोई भट्टी उठी चलाता है? भट्टी देखिए सप्ताह में एक दिन ये चलता है चलने का, तो ये एक दिन क्यों है, उसके बाद ये बंद कर दे, दूसरे दिन बंद। हाँ भाई, कम से कम एक दिन नहीं रखने से जिनको आदत हो गया है वो फिर थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। इस बात की भी गौर करने की जरूरत है। तो एक दिन आप लोग सप्ताह में भट्टी लगाते हैं? जी हाँ। दारू बनाते हैं? ना दारू तो यहाँ बंद है, यहाँ नहीं। अच्छा, दारू पूरा बंद है? बंद है, यहाँ पर 7-8 साल से बंद है। तो सिर्फ हड़िया चल रहा है? हड़िया चलता है यहाँ। अच्छा। वही सप्ताह में एक दिन, शुक्रवार दिन। अच्छा, बाजार के लिए? जी, बाजार के दिन। अच्छा, मतलब पूरा गांव पीता भी है तो केवल हड़िया पीता है? हाँ, हड़िया पीता है। आधा से लाचार ऐसे सप्ताह में एक दिन हम लोग पीते हैं। जी हाँ। अच्छा, चलिए, तो कैसा लग रहा है बदलाव? अभी मेरे ख्याल से ठीक ही रहता। पहले तो भैया बच्चा लोग ये गार्जियन जो है ये पियंकड़ झोंक में रहते थे, तो बच्चा ये स्कूलों नहीं जाता था। अब सिस्टम बंद हो गया, बच्चा अच्छी तरह से स्कूल जा रहा है। यहाँ तक कि सैकों से अभी जिला खूटी तक जा रहा है पढ़ने के लिए। अब हॉस्टल में भी रह रहा है। पहले क्या करता था बच्चा? पहले वही गार्जियन का ही देख दिखावा में वो भी नशाखोरी करता था। ये आवारा जैसा ये घूमता था, आवारा कुत्ता जैसा घूम जाता था लड़का लोग। छोटा बच्चा भी? हाँ, एकदम घूमने जाता था, नदी जाता था, नहाने जाता था, दिन भर उसी में रहता था।
अब बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं सब ये 90% ये स्कूल जाते हैं। अगर कोई जबरदस्ती बोलेगा हम दारू बेचबे करेंगे, भट्टी लगाबे करेंगे, तो ग्राम सभा उस पर एक्शन लेता है? एक्शन लेता है, एक्शन लिया हुआ उसमें भी जो भी ये बेचते हुए पकड़ाएगा, नहीं मानेगा तो 5,000 रुपया ये सभा से ये फाइन रखा गया है। 5,000? जी हाँ। बाप रे। तो पहान जी, आपको गांव कैसा लग रहा है? बदल गया है, अच्छा है? गांव तो ऐसे ही है, ये रहन सहन बदल गया है। गांव तो ऐसे ही है, रहन सहन बदल गया है। रहन सहन बदल गया है। हाँ। हाँ, चलिए बढ़िया। खुश हैं इस बदलाव से? हाँ, खुश तो है जहाँ तक हो सके कि मेरा ये भी मेरा ये नाती अभी भी ये अभी इसको पढ़ा रहे हैं, ये इस तरह से मैं खुश है। कौन है नाती? ये वो तो ढेर छोटा है। हाँ, ढेर छोटा है, कम से कम ये मेरा हक तो है, पढ़ाने भेज रहे हैं, पढ़ने भेज रहे हैं। चलिए चलिए, कम से कम भविष्य को लेके संतुष्ट हैं कि ये नशा में नहीं जाएगा और स्कूल पढ़ने जाएगा। आप दादा सदस्य हैं, क्या हैं? जी सदस्य हैं। क्या नाम हुआ? रसौल पुंड। अच्छा, कैसा लग रहा है जीवरी मॉडल, जीवरी ग्राम सभा का जो निर्णय है शराबबंदी का, अफीम की खेती बंद कराने का? जी। और आप लोग टैक्स भी वसूल कर रहे हैं बालूघाट से, जी, जी। पैसा आ रहा है, उसका पैसा लगा रहे हैं, जी, कैसा जी। लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लगने को तो अभी पहले से थोड़ा सुधार हो गया, क्योंकि अभी हर घर से स्कूल बच्चे सब जा रहा है और हफीम के बदले हम लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। अभी टमाटर वगैरह, कद्दू हुआ और बैगन हुआ, अलावा और दूसरा सब्जी लगा रहे हैं। अच्छा दादा, एक बात बताइए, जब अफीम की खेती इस इलाके में होती थी तब का माहौल क्या था? लोग डरे सहमे रहते थे? बहुत बार हम सुने कि खेती लगाकर वो दूसरे गांव भाग जाते थे पुलिस के डर से, सही बात है? जी जी जी, वो तो सही बात। अब तो भागना नहीं पड़ता है। अभी कोई टेंशन नहीं है उसके बारे में। यहाँ से लोग जेल भी गए हैं क्या? जी अफीम जी की जी, खेती में? हाँ, 1-2 आदमी गए हैं, वापस आए? आ गए हैं। चलिए, बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि गांव की पूरी तस्वीर इस जीवरी मॉडल से बदल गई है। आप दादा इसी गांव के हैं? क्या नाम हुआ? सोमा मन की। सोमा मान की। हाँ, गांव ठीक ठाक लग रहा है? बदलाव दिख रहा है? देख रहे हैं तो उस समय बहुत तकलीफ था क्या और तकलीफ था? इस गांव में पूरा एकदम बच्चा सब पढ़ने लिखने लाइक कोई नहीं था इस गांव में। क्या करता था? गारू चराता था और उसके बदलाव में वो हम लोग बिरसा मुंडा आगे, उसके बदलाव में कुछ आराम हो गया। बिनसाई जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाथू राजा आपका? हाँ, हाथू राजा है, मेरा भाई है और उसके लिए बहुत अच्छा सुधार दिया। चलिए, गांव सुधर गया है ना। ये सारे, चूंकि बहुत सारे लोग अभी खेतों में काम कर रहे हैं और कुछ नेक नियम का भी आज कुछ दिन है ना, कुछ महिलाओं को देख रहे हैं। क्या है आज? आज यहाँ ये क्या वार्षिक में एक पूजा पाठ होता है, तो इसको ये इस सीमान से बाहर हम लोग ये रोक दुख वाला? हाँ, रोक दूक वाला लोग भी भेज देते हैं। तो लोग अभी जा रहा है सब मिल कर के। चलिए चलिए, तो फिलहाल हमने जो आपको विश्लेषण के तौर पर बताया ना, हमारा दायित्व बनता है कि हम गांव जाके भी मतलब ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाए और गांव वालों से पूछे कि इस बदलाव को इन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया है, खुश है या फिर लग रहा है कि पहले वाली ही हालात है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ के जो भी लोग हैं इस बदलाव से खुश हैं, इस ग्राम सभा से खुश हैं। और हमने इससे पहले आपको जो खेती का दिखाया था कि किस तरीके से मॉडल खेती यहाँ पर हो रही है, आधुनिक खेती हो रही है और खेती को लेकर देखिए किस तरीके से लोग अपनी जीविका को आगे बढ़ा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अफीम की खेती में पैसा था लेकिन रिस्क बहुत था, जेल जाना पड़ता था। जो कमाते थे वो तो जेल में भरना पड़ता था बेल कराते कराते। अब वैसा नहीं है,
अब साधारण यहाँ पर फसल होती है, यहाँ पर लाह की बड़ी फसल हो रही है और लोगों का जो जीवन यापन है ना बहुत अच्छे तरीके से गुजर बसर हो रहा है। चलिए, तो ये बड़ी सुंदर सा गांव है। यहाँ पर देखिए, हम एकदम यहाँ पर जैसे गांव घुसे ना, हमें ये इमली का 2-4 पेड़ मिला, कुछ लोग मिले, हमें हाथू मुंडा भी यहीं पे मिल गए, तो हमें लगा चलिए यहीं पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ये जीवरी गाँव है। यहाँ पर सारे लोग बहुत अमन चैन से जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि शराब यहाँ पर नहीं है। मतवार लोग यहाँ नहीं मिलता है, नहीं मतवार लोग कहीं मिलता है? नहीं। मतवार यहाँ नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर अब मेहनती लोग, जैसे गांव घुसेंगे ना, आपको खेतों में काम करते हुए युवा मिलेंगे, लड़कियां मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, हर तबके का लोग आपको मिलेगा खेतों में काम करते हुए। ये बदलाव है जीवरी का, और ये जीवरी मॉडल चर्चाओं में है। विरोध के साथ साथ यहाँ के पॉजिटिव चीज़ों को भी आप समझिए कि जब चीज़ें अच्छी होती है तो लोग विरोध करने के लिए आते हैं, लेकिन विरोध की चीज़ों को ध्यान ना देकर यहाँ के बदलाव को देखिए, और उसी बदलाव को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से अलविदा लेते हैं, क्योंकि सब खेतों में काम करने वाले लोग हैं और यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आए हैं। महिलाएँ देखिए चली गई हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नेगनियम होने वाला है। चलिए, सारी चीज़ें हम आपको बादस्तूर यहाँ से दिखाते रहेंगे। फिलहाल हम जीवरी गांव से अलविदा लेते हैं। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। और पसंद आया हो आपको ये गांव, यहाँ की जो बदलाव है वो पसंद आया हो, तो अपने गांव में भी ट्राई कीजिए। क्या दादा? एकदम बिल्कुल। इस मॉडल को अपने गांव में, जिस गांव में अफीम की खेती होती है ना, इस बदलाव को स्वीकार कीजिए, अपने गांव में भी लागू कीजिए। देखिए कैसे गांव की दिशा और दशा दोनों बदलती है। चलिए, जोहार रहेगा।